बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में एक दफ़ा कलमा पढ़े और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुँचे तो उसको 10 लाख दफ़ा पढ़े। ये अमल पहले रमज़ान के पहले रोज़े से शुरू करना है, यानी जिस दिन पहला रोज़ा हो सहरी खाने के बाद या जब वीडियो देखो उस दिन से शुरू कर दो। एक दफ़ा कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद मुसलसल मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना शुरू कर दे। बस उसके बाद फिर मुसलसल मोहम्मद रसूलुल्लाह ही पढ़े। इस अमल को 10 लाख दफ़ा पढ़ ले। अगर रमज़ान में 10 लाख पूरा ना हो सके, कोशिश करे कि पूरा कर ले। अगर ना हो सके तो इसको रमज़ान के बाद तक पूरा कर ले। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पहला फ़ायदा, इसके जो अनोखे कमालात इन्होंने मुझे बताए थे, मैं खुद हैरान हो गई थी। इसका पहला फ़ायदा ये बताया कि इसको यकीनी तौर पर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। इसी रमज़ान में हो जाएगी या ज़िंदगी में मरने से पहले इंशाअल्लाह ज़रूर होगी। और इसका दूसरा फ़ायदा, उसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे आएगा जैसे मौजें और ठाठे मारता हुआ समंदर। इसका तीसरा फ़ायदा, इसको सुन्नत की सबको जो ये वजीफ़ा करेंगे या पढ़ेंगे उसको सुन्नत की इत्तबा और अमल नसीब होगा। इसका जो चौथा फ़ायदा है वो है क़यामत के दिन हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत यकीनी 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 इसको 3 दफ़ा दोहराया गया कि उसको ज़रूर नसीब होगी। इसका पांचवा फ़ायदा, क़यामत के दिन उस बंदे की आवाज़ लगेगी और उसको आवाज़ लगाकर बुलाया जाएगा। उसके साथ मामला नरमी का होगा, हिसाब व किताब नरमी का होगा। और फरमाया कि इस बाबरकत वजीफ़े की रहमत इतनी है कि इसकी मग़फ़रत बग़ैर हिसाब की होगी। सुबहान अल्लाह। इसका जो छठा फ़ायदा है, उसका छठा फ़ायदा बताती हूँ। जन्नत का दरोगा, जन्नत का दरोगा रज़वान फरिश्ता उसका इस्तकबाल करेगा और उसे उन लोगों के साथ जन्नत में शामिल किया जाएगा जिन्होंने सारी ज़िंदगी ग़ुलामी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजारी थी और उसे जन्नत में आला मकाम भी दिया जाएगा। सुबहान अल्लाह। सातवां फ़ायदा, जब वह मरेगा तो उसको कलमा नसीब होगा। कब्र में उसका चेहरा दाएं तरफ रहेगा। इसका जो 8वां फ़ायदा है, इस वजीफ़े का जो आप करेंगे, 8वां फ़ायदा, मुनकर नकीर कब्र में जब उससे सवाल करेंगे तो मेरे अल्लाह जल्ल शाना खुद उसकी मदद फरमाएंगे। सुबहान अल्लाह। 9वां फ़ायदा जो इस वजीफ़े का है वो है कि इसके पढ़ने वाले के घर के फरिश्ते रोज़ाना ज़ियारत करने आते हैं और उसको चूमते हैं। कितना नसीबों वाला है वो जो वजीफ़ा करेगा और उसके घर में रोज़ फरिश्ते आएंगे, ज़ियारत करेंगे और उसको चूमेंगे। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। 10वां फ़ायदा जो इसका है, जो शख्स ये पढ़ेगा उसका मुँह का नूर नसीब होगा, उसका मुँह नूर से चमकेगा, सीने का नूर भी उसको नसीब होगा, जिस्म का नूर नसीब होगा। और इसका जो 11वां फ़ायदा है, इसके पढ़ने वाले को दुनिया में ऐसा नूर नसीब होगा जिसको देखेगा उसका दिल नूरानी हो जाएगा और जो उसको पढ़े वो गुनाह से बचेगा। अल्लाह पाक उसको लफ्ज़ों का नूर देगा, आँखों में नूर देगा और जिस पर नज़र डालेगा उस शख्स के दिल में नूर उतर जाएगा। सुबहान अल्लाह। 12वां फ़ायदा, इस वजीफ़े को करने का जो 12वां फ़ायदा है वो है, आप गुनाहों से बचने के लिए बहुत ही अक्सीर चीज़ है। जो शख्स वलायत चाहता हो, गुनाहों से बचना चाहता हो या चाहती हो, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहता हो
और बड़े बड़े जालिम गुनाहों से निजात भी चाहता हो, उसकी ज़िंदगी में ऐसा वक़ार, ऐसी बरकत और ऐसी रहमत आएगी कि खुद अपनी ज़िंदगी से वो हैरान हो जाएगा जो भी ये वजीफ़ा करेगा। और इसका जो 13वां फ़ायदा है वो है कि इसकी नस्लों में अल्लाह पाक रहमत को जारी कर देगा, उसकी नस्लें गुनाहों से बचेंगी और उसकी नस्लों के अंदर बरकत, रहमत और खुशियाँ होंगी। 14वां फ़ायदा जो इसका है, नाज़रीन आप इस वजीफ़े के बस फ़ायदे सुनते जाएं, आपका दिल करेगा कि हम खुद करें। 14वां फ़ायदा है इसका, उसकी नस्लें मजदूर, लूली लंगड़ी, अपाहज, आंधी, कानी नहीं होंगी, उसकी नस्लों में गुनाह मुंतकिल नहीं होगा और अल्लाह उसकी नस्लों की गैब से हिफाजत फरमाएंगे। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और इसका जो 15वां फ़ायदा है इसका है, शैतानी और जन्नती चीज़ें उससे डरेंगी, हर शर देने वाली मखलूक खुद उसकी हिफाजत करेगी, हत्ता कि सांप और बिच्छू उसके मती और फरमाबरदार हो जाएंगे। हाँ, ये बात बड़ी अहम है कि इस वजीफ़े के साथ साथ गुनाहों से भी बहुत ज़्यादा बचें, झूठ से बचें और रिज़्क़ हराम से भी बचें, वरना फिर शिकवा ना करें कि हम लोगों ने वजीफ़ा किया था जी नहीं हुआ। वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह जो जो बताया सब पूरा होगा। इसका जो 16वां फ़ायदा है, इस वजीफ़े के पढ़ने वाले को जंगल के दरिंदे रोज़ याद करते हैं कि आकर अपनी ज़ियारत करा जाओ। जंगल के दरिंदे जिनसे लोग डरते हैं वो खुद उसको याद करते हैं कि आकर अपनी ज़ियारत करा जाओ, हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी ज़ुबान पर कलमे का दूसरा बोल है और जिस हस्ती को देखने को हम तरसते हैं और दिन रात हम उस हस्ती पर खुद दुरूद व सलाम भेजते हैं। इसका जो 17वां फ़ायदा है वो है, जे शख्स जब कहीं चलता है फरिश्ते उसके मावन बनते हैं, तकलीफ़ देने वाली चीज़ से उसकी हिफाजत करते हैं और उसके इर्द गिर्द नूर बखेरते हैं। मतलब खुद फरिश्ते उस बंदे की हिफाजत करते हैं, उसके साथ साथ रहते हैं, इर्द गिर्द रहते हैं। और उसका 18वां फ़ायदा, नेक सालिया और औलियाए जन्नत हर वक्त उसके साथ होते हैं, बल्कि अगर उसके कर्ब व जवार में ऐसे जन्नत रहते हैं तो वो रोज़ उसकी ज़ियारत को करने को आते हैं। इस वजीफ़े का 19वां जो फ़ायदा है, जिस्मानी बीमारियां जितनी भी ला इलाज हों, जिस समय अगर कोई बीमार है वो ला इलाज बीमारियों में मुब्तला है, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती हैं, चाहे वो जितना भी मर्ज़ बीमार मुब्तला हो, खुद ख्वाह वो जादू का दरसा हो, ला इलाज बीमारियों का मारा हुआ हो, तो वो रमज़ानुल मुबारक के पहले रोज़े से या जब भी ये वीडियो देखो, दूसरा तीसरा चौथा रोज़ा जो भी हो उस वक़्त से शुरू कर दे। साथ एक और बात भी फरमाई, जो रमज़ानुल मुबारक का इंतज़ार ना कर सकता हो वो बग़ैर रमज़ान के भी किसी वक़्त 2 रकात नमाज पढ़कर एक दफ़ा कलमा पढ़े और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना शुरू कर दे और 50 लाख मरतबा पढ़ ले। ये हर हालत में पढ़ सकता है, वज़ू ना वज़ू, वज़ू बेवज़ू, पाकी नापाकी, यानी रमज़ान में शुरू किया हुआ 10 लाख और गैर रमज़ान का 50 लाख। मरने से पहले जन्नत में ठिकाना देख लेगा। अगर कोई रमज़ान में ये शुरू कर दे और उसको 50 लाख पढ़ ले तो वह मरने से पहले जन्नत में अपना ठिकाना देखेगा। सुबहान अल्लाह। मौत के वक्त हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार शुरू होगा, कब्र तक दीदार रहेगा, हशर तक दीदार रहेगा और जन्नत तक दीदार रहेगा। कई लोगों के वाक़यात मुझे बताए कि इन लोगों ने इस वजीफ़े को लाखों पढ़ा तो उनका ख़ात्मा कितना अच्छा हुआ, उनकी ज़िंदगी की मुश्किलात कितनी दूर हुई,
उनकी ज़िंदगी मसले मसाइल की उलझने और मसाइल कैसे हल हुए और उनको आला मकाम दुनिया व आखिरत का कैसे मिला। नाज़रीन इकराम, जिन्होंने ये वजीफ़ा किया उनको सब कुछ मिला। और इसका जो 20वां फ़ायदा है वो मैं आपको बता रही हूँ। कोई मरीज़ खुद नहीं पढ़ सकता। अगर कोई मरीज़ खुद नहीं पढ़ सकता तो वो अपने किसी मोहसन के ज़रिए पढ़वा सकता है, लेकिन ये मोहसन कीमत देकर पढ़वाने वाली कैफियत से ना हो कि मसलन पैसे ले लो और कर दो, नहीं। इसके पढ़ने से जिस्मानी बीमारियां, लाइलाज बीमारियां, लाइलाज तकलीफ़ें और दुख हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। नाज़रीन किराम, इसके और जो 21वां फ़ायदा है, 21वां फ़ायदा इस वजीफ़े के करने का है। मजूर अफराद हों या अपाहज हों, अगर वो उसको मुसलसल पढ़ना शुरू कर दें तो उनकी मजूरी ख़त्म हो जाएगी। मुसलसल पढ़ा करें। जो मजूर अफराद हैं, अपाहज हैं, वो मुसलसल पढ़ेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। और इसका 22वां फ़ायदा है, बेवा या मुतल्लका इस वजीफ़े को इस यकीन से करे उसको ज़िंदगी का बेहतरीन खलूस वाला साथी मिलेगा। अगर वो शादी करना चाह रही है या बच्चों के लिए, तो बेहतरीन खलूस वाला उसको साथी मिलेगा, यकीन से करे। 23वां फ़ायदा, बे औलाद जितना भी दर बदर की ठोकरें खाया हुआ हो, अगर उसको 10 लाख या 50 लाख पढ़ ले तो अल्लाह उसको ज़रूर ज़रूर और इंशाअल्लाह बिल ज़रूर औलाद नरीना से नवाजेगा, जो कि लंबी उम्र वाली, बरकत वाली, नेक और ख़ूबसूरत होगी। अनोखे जहान की सैर, सुबहान अल्लाह। नाज़रीन किराम, अनोखे जहान की सैर, इसके फ़ायदे क्या बताऊं। ये कलमा है और इसके अंदर सारी कायनात है, सारी कायनात। ज़मीन व आसमान इसमें खो जाता है और ज़मीन व आसमान इसमें समो जाता है। अर्श व फर्श इसमें दाखिल हो जाता है और ये कलमा अर्श व फर्श का अहाता कर लेता है। फरमाया, इसके पढ़ने वाला ऐसे अनोखे ख्वाब देखता है और ख्वाबों में ऐसी कायनात की सैरें करता है जो आज तक किसी ने न किसी किताब में न पढ़ी हो। उसको रूहानी सैर नसीब होती है। रूहानी सैर, अर्श की, फर्श की, जन्नत की, दुनिया की, लाहौत की, दुनिया और कायनात के ऐसे ऐसे निज़ामों की जो आज तक किसी साइंस ने दरियाफ्त की न की, किसी के मुंह से सुनी। अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक दे, इस वजीफ़े को ज़्यादा से ज़्यादा करने की तौफीक दे। मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी, आप लोग भी कीजिएगा। जो जो इस वीडियो को देखेंगे, बहुत आसान है, इसमें वज़ू की भी कोई शर्त नहीं है। दूसरी पढ़ने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट में एक बार दुरूद शरीफ कोई सा भी लिख दें जो आपको आता है, एक बार दुरूद शरीफ लिख दें, जज़ाकल्लाह। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो। दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप होते हैं। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए, इस वजीफ़े को करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमेशा हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्श दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।